बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। उस गांव में लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके मन में अक्सर क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार भरा रहता था। एक दिन खबर फैली कि गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ उस गांव के पास आ रहे हैं। बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि उनके शब्दों में ऐसी शक्ति है जो सबसे क्रोधित मन को भी शांत कर देती है। गांव के कई लोग उन्हें सुनने के लिए उत्साहित थे, लेकिन उसी गांव में एक आदमी था जिसका नाम सोमदत्त था। वह बहुत घमंडी और क्रोधी स्वभाव का था। जब उसने सुना कि बुद्ध गांव में आ रहे हैं, तो वह गुस्से से भर गया। सोमदत्त बोला, ये बुद्ध कौन होता है हमें ज्ञान देने वाला? मैं जाकर देखूंगा कि उसमें ऐसा क्या है। गांव के कुछ लोग बोले, भाई, लोग कहते हैं बुद्ध बहुत महान है। उनके पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। सोमदत्त हंस पड़ा, शांत, मैं आज उसकी परीक्षा लूंगा। उसी दिन शाम के समय बुद्ध गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके साथ उनके कई शिष्य भी थे। थोड़ी ही देर में गांव के लोग वहां इकट्ठा होने लगे। सब शांत होकर बुद्ध के सामने बैठ गए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने मन में होता है। लोग ध्यान से सुन रहे थे। तभी भीड़ को चीरते हुए सोमदत्त आगे आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। वह जोर से बोला, अरे बुद्ध, लोग कहते हैं तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन मुझे तो तुम सिर्फ एक ढोंगी लगते हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे, अब बुद्ध क्या कहेंगे, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। सोमदत्त ने फिर कहा, तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो। तुम्हारे उपदेश किसी काम के नहीं। भीड़ में बैठे लोग गुस्से से भर गए। एक शिष्य बोला, गुरुजी, यह आपका अपमान कर रहा है। इसे यहाँ से भगा देना चाहिए। लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। बुद्ध ने धीरे से सोमदत्त की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, मित्र, क्या तुम थक गए हो? सोमदत्त चौंक गया। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध गुस्सा करेंगे या उसे डांटेंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। वह और जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हें गालियां दे रहा हूँ और तुम पूछ रहे हो कि मैं थक गया हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को अपमानित करता है, वह अपने भीतर बहुत भारी बोझ लेकर चलता है। भीड़ में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। सोमदत्त और गुस्से में आ गया। वह बोला, तुम्हें मेरी बातों से गुस्सा नहीं आता? बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? सोमदत्त बोला, जिसने दिया है उसी के पास रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही, यदि कोई मुझे अपमान देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह अपमान उसी के पास वापस चला जाता है। ये सुनकर वहां बैठे लोग आश्चर्य में पड़ गए। इतनी सरल बात, लेकिन इतनी गहरी। सोमदत्त कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह बोला, तो तुम कहना चाहते हो कि मेरी गालियां तुम्हें छू भी नहीं सकती? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि कोई जलते हुए कोयले को उठाकर दूसरे पर फेंकना चाहता है, तो सबसे पहले उसका हाथ ही जलता है। भीड़ में बैठे कई लोग ये सुनकर मुस्कुरा दिए, लेकिन सोमदत्त का चेहरा लाल हो गया। उसे लगा जैसे सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वह फिर बोला, तुम बहुत चालाकी से बात करते हो बुद्धा, लेकिन सच ये है कि लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, इसलिए तुम्हें घमंड हो गया है। बुद्ध ने सिर हिलाया। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, उसे घमंड की जरूरत नहीं रहती। ये सुनकर कई लोग प्रभावित हो गए, लेकिन सोमदत्त अभी भी शांत नहीं हुआ। वह बोला, अगर मैं रोज आकर तुम्हारा अपमान करूं तो? बुद्ध ने कहा, तब भी मैं वही करूंगा जो आज कर रहा हूं, शांत रहूंगा। भीड़ में बैठे एक युवक ने पूछा, भगवान, क्या सच में अपमान का जवाब शांत रहकर देना चाहिए? बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तब वह तुम्हारे भीतर छिपे क्रोध को जगाना चाहता है। यदि तुम क्रोध में जवाब देते हो, तो तुम उसी के खेल में फंस जाते हो। लोग ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन यदि तुम शांत रहते हो, तो उसका क्रोध धीरे धीरे खुद ही समाप्त हो जाता है। ये सुनकर कई लोगों के मन में गहरी शांति उतरने लगी। सोमदत्त अब चुप था। उसके मन में पहली बार एक अजीब सा सवाल उठा, क्या सच में मैं ही गलत हूँ? लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे स्वीकार करने नहीं दे रहा था। वह बोला, ठीक है बुद्धा, मैं कल फिर आऊंगा और देखूंगा कि तुम कितने शांत रहते हो। ये कहकर वह वहां से चला गया। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी, लेकिन लोगों के मन में बुद्ध के शब्द गूंज रहे थे।
एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या वह आदमी कल फिर आएगा? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, वह जरूर आएगा। शिष्य ने पूछा, और अगर वह फिर आपका अपमान करे तो? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तब मैं उसे वही उत्तर दूंगा जो आज दिया है, शांति। रात हो चुकी थी, आसमान में चांद चमक रहा था, लेकिन उसी समय सोमदत्त अपने घर की ओर जाते हुए बहुत बेचैन था। उसके मन में बुद्ध की बातें बार बार घूम रही थीं। अगर कोई उपहार स्वीकार न करे तो वह वापस देने वाले के पास चला जाता है। वह सोचने लगा, क्या मेरी गालियां सच में मेरे पास ही लौट आईं? उस रात सोमदत्त को नींद नहीं आई, और यहीं से उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव शुरू होने वाला था। सुबह का समय था, सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से निकल रहा था। पक्षियों की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। गांव के बाहर वही बड़ा पेड़ था जिसके नीचे गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। कुछ शिष्य ध्यान कर रहे थे, कुछ गांव के लोगों को धर्म की बातें समझा रहे थे। तभी दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दी। एक शिष्य बोला, गुरुदेव, लगता है वही आदमी फिर आ रहा है। बुद्ध ने आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, उसे आने दो। थोड़ी ही देर में सोमदत्त वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर वही घमंड और क्रोध दिखाई दे रहा था। गांव के लोग भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। सबको पता था कि आज फिर कुछ होने वाला है। सोमदत्त बुद्ध के सामने खड़ा हो गया। वह बोला, तो बुद्ध, मैं फिर आ गया हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, स्वागत है मित्र। ये सुनकर सोमदत्त थोड़ा चिढ़ गया। वह बोला, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें गलत साबित करने आया हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो सत्य की खोज में आता है वह मेरा मित्र ही होता है। भीड़ में बैठे लोग मुस्कुरा दिए। सोमदत्त को लगा कि बुद्ध उसे फिर शब्दों से शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। वह जोर से बोला, कल तुमने कहा था कि अगर कोई अपमान दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह अपमान उसी के पास लौट जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ बातों का खेल है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें सच जानना है? सोमदत्त बोला, हाँ, मैं सच जानना चाहता हूँ। बुद्ध ने पास बैठे एक शिष्य को बुलाया। उन्होंने कहा, जाओ, गांव से एक खाली कटोरा लेकर आओ। कुछ देर बाद शिष्य एक कटोरा लेकर आया। बुद्ध ने वह कटोरा सोमदत्त के सामने रख दिया। फिर उन्होंने कहा, सोमदत्त, इस कटोरे में कुछ मिट्टी डालो। सोमदत्त ने जमीन से मिट्टी उठाई और कटोरे में डाल दी। बुद्ध ने कहा, अब इसमें पानी डालो। शिष्य ने पानी डाल दिया। अब कटोरे में गंदा पानी बन गया था। बुद्ध ने पूछा, सोमदत्त, क्या तुम इस पानी को पीना चाहोगे? सोमदत्त बोला, नहीं, ये तो गंदा है। बुद्ध ने कहा, ठीक है। फिर बुद्ध ने दूसरा साफ कटोरा मंगवाया और उसमें साफ पानी भरवाया। उन्होंने कहा, अब ये पानी कैसा है? सोमदत्त बोला, यह साफ है। बुद्ध बोले, अब सोचो, अगर कोई तुम्हें गाली देता है तो वह तुम्हारे सामने गंदा पानी रखने जैसा है। लोग ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम उस गंदे पानी को पी लेते हो, यानी गुस्से से जवाब देते हो, तो वह गंदगी तुम्हारे अंदर चली जाती है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार ही न करो तो वह गंदगी तुम्हारे अंदर नहीं जाती। सोमदत्त चुप हो गया। उसके चेहरे का घमंड थोड़ा कम होने लगा था। लेकिन उसने फिर पूछा, अगर कोई बार बार अपमान करे तो? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक पत्थर उठाया। फिर बोले, मान लो ये पत्थर क्रोध है। उन्होंने पत्थर सोमदत्त की ओर बढ़ाया। इसे पकड़ो। सोमदत्त ने पत्थर पकड़ लिया। कुछ देर बाद बुद्ध बोले, अब इसे पकड़े रहो। 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गए। सोमदत्त का हाथ दर्द करने लगा। वह बोला, गुरुदेव, हाथ दुखने लगा है। बुद्ध ने पूछा, तो क्या करना चाहिए? सोमदत्त बोला, इसे नीचे रख देना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही क्रोध भी होता है। अगर तुम उसे पकड़कर रखोगे तो दर्द तुम्हें ही होगा। भीड़ में बैठे लोग यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए। एक बूढ़ा आदमी बोला, गुरुदेव, आज तक हमने कभी इस तरह नहीं सोचा था। सोमदत्त अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसके मन में पहली बार पछतावा जागने लगा। वह धीरे से बोला, गुरुदेव, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बुद्ध बोले, पूछो। सोमदत्त बोला, कल मैंने आपका अपमान किया, गालियां दी, फिर भी आपने मुझे क्रोध से जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्रोध से क्रोध खत्म नहीं होता। फिर उन्होंने कहा, क्रोध को सिर्फ शांति ही खत्म कर सकती है। ये सुनकर सोमदत्त की आंखें झुक गईं। उसके मन में शर्म और पश्चाताप भर गया। वह धीरे धीरे बुद्ध के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए।
मैंने आपको बिना समझे अपमानित किया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा। जब इंसान अपनी गलती समझ लेता है, उसी क्षण उसका परिवर्तन शुरू हो जाता है। गांव के लोग यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। सोमदत्त बोला, गुरुदेव, क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए, यदि तुम अपने मन को शांत करना सीखना चाहते हो, तो तुम पहले से ही मेरे शिष्य हो। उस दिन के बाद सोमदत्त की जिंदगी बदल गई। जो आदमी पहले क्रोध से भरा रहता था, वही अब शांत और दयालु बनने लगा। गांव के लोग अक्सर कहते थे, जिस दिन सोमदत्त ने बुद्ध से सवाल किया, उसी दिन उसने अपनी असली जीत हासिल कर ली। और बुद्ध के शब्द पूरे गांव में फैल गए। अगर कोई तुम्हें अपमान दे, तो उसे अपने अंदर मत उतारो, वरना उसका जहर तुम्हारी शांति को खत्म कर देगा। गांव में उस दिन की घटना के बाद सब कुछ बदलने लगा था। जिस आदमी को लोग पहले घमंडी और क्रोधी समझते थे, वही सोमदत्त अब शांत रहने की कोशिश करने लगा था। सुबह सुबह वह उसी पेड़ के नीचे आ जाता, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठते थे। वह चुपचाप एक कोने में बैठकर बुद्ध की बातें सुनता। गांव के लोग भी ये देखकर हैरान थे। एक दिन एक युवक ने सोमदत्त से पूछा, तुम तो पहले बुद्ध का मजाक उड़ाते थे, अब रोज यहाँ क्यों आते हो? सोमदत्त ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मुझे अब समझ में आया है कि असली ताकत क्रोध में नहीं, बल्कि शांति में होती है। उसी समय बुद्ध वहां आए और सभी लोग उनके सामने बैठ गए। आज बहुत सारे नए लोग भी बुद्ध को सुनने आए थे। एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, अगर कोई हमें बार बार अपमानित करे तो क्या हमें हमेशा चुप रहना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चुप रहना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। लोग ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तो वह चाहता है कि तुम भी क्रोध में जवाब दो। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, तो उसका क्रोध धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाता है। सोमदत्त यह सुनकर सिर झुकाए बैठा था। उसे अपनी पुरानी हरकतें याद आ रही थीं। तभी भीड़ में से एक आदमी खड़ा हुआ। वह बोला, गुरुदेव, लेकिन अगर कोई हमारे परिवार का अपमान करे तो क्या करें? ये सुनकर कई लोग उस आदमी की ओर देखने लगे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई कीचड़ फेंकता है, तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, तुम भी कीचड़ उठाकर उसके ऊपर फेंको। दूसरा, तुम वहां से हट जाओ, ताकि कीचड़ तुम्हें छू ही न सके। लोगों के चेहरे पर समझ की झलक आने लगी। बुद्ध ने कहा, पहले रास्ते में लड़ाई है, दुख है और अंत में पछतावा है। दूसरे रास्ते में शांति है। भीड़ में बैठे एक बूढ़े आदमी ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन ये करना बहुत कठिन है। बुद्ध मुस्कुराए, कठिन वही काम होता है जो हम सीखते नहीं। फिर उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। बुद्ध बोले, एक बार एक आदमी नदी के किनारे खड़ा था। नदी में एक लकड़ी बहती हुई आ रही थी। उस आदमी ने सोचा, ये लकड़ी मेरी है। वह नदी में कूद गया और लकड़ी को पकड़ लिया। लेकिन वह लकड़ी नहीं, बल्कि एक मगरमच्छ था। भीड़ में बैठे लोग चौंक गए। बुद्ध बोले, जब तक उसे सच पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही क्रोध भी मगरमच्छ की तरह होता है। जब हम उसे पकड़ते हैं, तो वह हमें ही डुबो देता है। ये सुनकर सभी लोग गहरी सोच में पड़ गए। सोमदत्त की आंखों में आंसू आ गए। वह खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, क्या मैं सबके सामने कुछ कह सकता हूँ? बुद्ध ने सिर हिलाया। सोमदत्त लोगों की ओर मुड़ा और बोला, मैं वही आदमी हूँ जिसने इनका अपमान किया था। मैंने इन्हें गालियां दी, इनकी परीक्षा लेने की कोशिश की। भीड़ में हलचल होने लगी। सोमदत्त बोला, लेकिन इन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया। आज मुझे समझ आया है कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में होती है। गांव के लोग चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है, वह दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है। उस दिन के बाद गांव में एक नया बदलाव आया। लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ना कम करने लगे। जब भी किसी को क्रोध आता, तो वह बुद्ध की बात याद करता। अपमान एक उपहार की तरह है। अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उसी के पास लौट जाता है जिसने दिया है। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। पेड़ के नीचे बैठा हर व्यक्ति आज पहले से ज्यादा शांत था। और बुद्ध के शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। दूसरों को हराना आसान है, लेकिन खुद के क्रोध को हराना सबसे बड़ी जीत है। गांव में कई दिन बीत चुके थे। अब रोज शाम को गांव के लोग उसी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाते, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर लोगों को जीवन की गहरी बातें समझाते थे। सोमदत्त भी अब रोज सबसे पहले वहां पहुंच जाता था।
पहले वह घमंड से भरा रहता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर विनम्रता दिखाई देने लगी थी। एक दिन जब सभी लोग बैठे थे, तभी दूर से कुछ यात्री गांव में आए। वे दूसरे गांव से आए थे। उनमें से एक आदमी बहुत क्रोधित स्वभाव का था। जब उसने देखा कि गांव के लोग बुद्ध को बहुत सम्मान दे रहे हैं, तो उसे अच्छा नहीं लगा। वह भीड़ के बीच खड़ा हो गया और जोर से बोला, तुम लोग इस आदमी को इतना सम्मान क्यों देते हो? लोग चौंक गए। वह आदमी आगे बोला, ये तो बस साधारण इंसान है। इसमें ऐसा क्या है कि तुम सब इसके सामने सिर झुकाते हो? भीड़ में हलचल होने लगी। कुछ लोग गुस्से में आ गए। एक युवक बोला, तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर सभी को शांत रहने का संकेत दिया। वह आदमी फिर बोला, अगर यह इतना महान है तो मेरे सवाल का जवाब दे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पूछो मित्र। वह आदमी बोला, अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो क्या तुम सच में कभी गुस्सा नहीं होते? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर भी भावनाएं हैं। लेकिन मैंने अपने मन को समझना सीख लिया है। लोग ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध आग की तरह होता है। अगर तुम उसे पकड़कर रखोगे तो वह सबसे पहले तुम्हें ही जलाएगा। वह आदमी बोला, लेकिन अगर कोई बार बार अपमान करे तो? बुद्ध ने कहा, तो हमें समझना चाहिए कि वह व्यक्ति दुखी है। भीड़ में बैठे कई लोग हैरान हो गए। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति खुद शांत होता है वह दूसरों को अपमानित नहीं करता। अपमान वही करता है जिसके मन में दर्द, क्रोध या ईर्ष्या भरी होती है। सोमदत्त यह सुनकर भावुक हो गया। उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगी। बुद्ध ने उस आदमी की ओर देखकर कहा, मान लो कोई व्यक्ति रास्ते में कांटे बिछा दे, क्या तुम पूरे रास्ते को साफ करने लगोगे? वह आदमी बोला, नहीं, मैं जूते पहन लूंगा। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक वैसे ही हमें पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए। ये सुनकर भीड़ में बैठे लोग गहरी सोच में पड़ गए। वह क्रोधित आदमी कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, अगर कोई हमें अपमानित करे तो हमें क्या सोचना चाहिए? बुद्ध ने बहुत शांत आवाज में कहा, हमें सोचना चाहिए कि यह व्यक्ति अभी अज्ञान में है। जैसे एक छोटा बच्चा गुस्से में कुछ भी बोल देता है, वैसे ही अज्ञान में जीने वाला इंसान भी अपमान कर देता है। लोगों के चेहरों पर शांति दिखाई देने लगी। फिर बुद्ध ने कहा, अगर तुम हर अपमान को दिल से लगाओगे तो तुम्हारा जीवन दुख से भर जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे समझकर छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन हमेशा हल्का रहेगा। सोमदत्त की आंखों में आंसू आ गए। वह खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, आज मैं सबके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, कहो। सोमदत्त बोला, मैं वही आदमी हूँ जिसने इनका अपमान किया था। भीड़ में बैठे लोग चुप हो गए। सोमदत्त बोला, अगर उस दिन गुरुदेव गुस्सा कर देते तो शायद आज भी मैं वही घमंडी आदमी होता। लेकिन इन्होंने मुझे शांति से जवाब दिया और मेरी जिंदगी बदल गई। ये सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। बुद्ध ने कहा, जब कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे शांति से जवाब दो तो तुम सिर्फ खुद को ही नहीं बदलते बल्कि सामने वाले के दिल को भी बदल देते हो। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान लाल रंग में रंग चुका था। पेड़ के नीचे बैठा हर व्यक्ति आज पहले से ज्यादा शांत था। और बुद्ध के अंतिम शब्द पूरे गांव में गूंज रहे थे। अपमान को दिल में रखना दुख है, लेकिन उसे समझकर छोड़ देना ही सच्ची बुद्धिमानी है। उस शाम गांव का माहौल बिल्कुल अलग था। पेड़ के नीचे बैठे हर व्यक्ति के मन में शांति और गहरी सोच थी। लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे आज उन्होंने जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई सुन ली हो। गौतम बुद्ध शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर वही सरल मुस्कान थी जो हमेशा रहती थी। कुछ देर बाद एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ वहां आया। लड़का लगभग 10 साल का था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। वह अपने पिता से बोला, पिताजी, क्या मैं भी गुरुजी से एक सवाल पूछ सकता हूँ? उसके पिता मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, पूछो। लड़का धीरे धीरे बुद्ध के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अगर कोई मुझे स्कूल में गाली दे या मेरा मजाक उड़ाए तो मुझे क्या करना चाहिए? लोग ये सुनकर मुस्कुरा दिए, लेकिन बुद्ध ने बहुत गंभीरता से उस बच्चे की ओर देखा। बुद्ध ने प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, मेरा नाम आरव है। बुद्ध बोले, आरव, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें एक गंदा कपड़ा दे और कहे कि इसे पहन लो तो क्या तुम पहनोगे? लड़का तुरंत बोला, नहीं गुरुदेव। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक वैसे ही
अगर कोई तुम्हें गाली देता है तो वह तुम्हें एक गंदा कपड़ा देने जैसा है। अगर तुम उसे पहन लोगे, यानी उसे दिल से लगा लोगे, तो तुम खुद दुखी हो जाओगे। लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार ही नहीं करोगे तो वह गंदगी तुम्हारे पास नहीं आएगी। लड़का मुस्कुराने लगा, उसे बात समझ आ गई थी। भीड़ में बैठे लोग भी ये सुनकर बहुत प्रभावित हुए। तभी सोमदत्त खड़ा हुआ, उसकी आंखों में आज कृतज्ञता थी। वह बोला, गुरुदेव, क्या मैं आखिरी बार आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, पूछो। सोमदत्त बोला, क्या ऐसा दिन आएगा जब लोग एक दूसरे का अपमान करना बंद कर देंगे? बुद्ध कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, जब लोग अपने मन को समझना सीख जाएंगे तब अपमान अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन यह बदलाव एक दिन में नहीं होगा। ये बदलाव तब शुरू होगा जब हर व्यक्ति अपने अंदर झांकेगा। भीड़ में बैठे एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुदेव, क्या दुनिया सच में बदल सकती है? बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने कहा, दुनिया तब बदलती है जब इंसान खुद बदलता है। फिर उन्होंने सोमदत्त की ओर इशारा किया। जैसे सोमदत्त बदल गया, गांव के लोग मुस्कुरा दिए। सोमदत्त की आंखों में आंसू आ गए। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया। वह बोला, गुरुदेव, आपने मुझे क्रोध से शांति की राह दिखाई। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है, चलना तुम्हें है। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। आसमान में तारे चमकने लगे थे। लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर जाने लगे। लेकिन आज हर व्यक्ति के मन में एक नई सोच थी। बुद्ध के शब्द उनके दिलों में गूंज रहे थे। अगर कोई तुम्हें अपमान दे तो उसे अपने दिल में मत रखो, क्योंकि अपमान देने वाला दुखी होता है और उसे स्वीकार करने वाला उससे भी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए शांत रहो, मुस्कुराओ और अपने मन को मजबूत बनाओ। उस दिन के बाद उस गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। जब भी कोई गुस्से में किसी को कुछ गलत कह देता तो लोग बस मुस्कुरा कर कहते, ये गंदा कपड़ा है, इसे पहनना नहीं है। और धीरे धीरे उस गांव में झगड़े कम होने लगे, क्योंकि लोग समझ चुके थे, सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने क्रोध को हराने में होती है।